अब इस सेक्शन में हम लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप एक तरह की नहीं होती, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे लाइट माइक्रोस्कोप की। अ लाइट माइक्रोस्कोप, एज द नेम इंडिकेट्स, वर्क्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। हम करते कुछ यूँ हैं कि हमने जो भी ऑब्जर्व करना हो उसका एक वेरी थिन पोर्शन या लिक्विड सोल्यूशन एक ग्लास लाइट पे लगाते हैं और उसे माइक्रोस्कोप लेंस के नीचे फिक्स कर लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस टू लेंसेज, एक जो इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है और दूसरा उस इमेज को मजीद मैग्नीफाई करके हमारी आई पे प्रोजेक्ट करता है। पुरानी लाइट माइक्रोस्कोप्स सनलाइट को यूज करती थी विद द हेल्प ऑफ एन एक्स्ट्रा लेंस जिसका सोल पर्पस लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता था। मॉडर्न डे लाइट माइक्रोस्कोप नाउ यूज अ लाइट बल्ब इंस्टेड ऑफ दैट। हम माइक्रोस्कोप के साथ कैमरा भी अटैच करके इमेजेस भी कैप्चर कर सकते हैं और कुछ माइक्रोस्कोप्स बिल्ट इन कैमरा के साथ आती हैं, तो उस इमेज को हम कहते हैं माइक्रोग्राफ। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन इज अराउंड 1500x, जिसका मतलब है वो चीज़ों को 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है। इसकी रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर है। दैट मीन्स कि वो 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स क्लियरली प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। अब यू माइट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस मिलीमीटर एंड माइक्रोमीटर डिफरेंस। सो टू क्लैरिफाई, 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर का 1000th पार्ट है, यानी इट इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन अ मिलीमीटर। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू वी कैन सी द स्मॉलेस्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल जिसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर है, लेकिन हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स या सेल ऑर्गेनेलीज को लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, विच इज़ बियॉन्ड द रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसीलिए हमें किसी एडवांस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है जो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स भी दिखा सके, और वही एडवांस माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है। ये ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि लेंस और ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड दोनों ही वैक्यूम चैम्बर में होते हैं। वैक्यूम का मतलब है कि वहाँ से सारी की सारी एयर निकाल ली जाए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की एक सिंगल बीम ऑब्जेक्ट में से गुजारी जाती है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट में से पास कर जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स उसकी सरफेस से टकरा के डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के पैटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, एंड देन वो लेंसेज उसे मैग्नीफाई करके उससे एक इमेज बनाते हैं जिसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं और इमेज की फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेज। उसका रीज़न ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहे हैं और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है जो ग्लास जनरेट नहीं कर सकता, हमें किसी मेटल की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज डिफरेंट मेटल से मिलकर बने होते हैं और उनके सेंटर में से इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है, जिसके बाद उससे इमेज क्रिएट होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन व्यू एंड डिफरेंशिएट टीनी टाइनी पार्टिकल्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर इज अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से 1000 टाइम्स स्मॉलर पार्टिकल्स को देख सकता है, जबकि इट कैन डू लिटरली अ मिलियन टाइम्स बेटर देन एन ऑर्डिनरी आई। ये बात तो थी रेजोल्यूशन की। What about magnification? An electron microscope can make you look at things 250,000 times bigger than their actual size. Can you imagine? 250,000 times bigger. Look at your hands right now. Can't see anything, right? But हम अपनी स्किन की बात करें तो हमारे स्किन पे 10⁻12 नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, which means 1000 billion bacteria, and yet we cannot see anything at all. And this intriguing microscope lets us see the internal organelles of those bacteria. Or we can even see the smallest molecules, proteins and DNA. और ये उससे भी सरप्राइजिंग बात है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन इवन लुक एट अ सिंगल एटम, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल मैटर। Biologists use 2 types of electron microscope. One is scanning electron microscope and the second one is transmission electron microscope. इसके कुछ फंक्शन में डिफरेंसेस हैं और इसके कुछ सैम्पल प्रिपरेशन में डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को और डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम इन 2 टेक्निक्स के साथ देख सकते हैं।